हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एक क्लास 10th का चैप्टर है, इसकी हम समरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी से। In this lesson, Annie talks about being lonely and having no one to talk to despite being surrounded by family and around 30 people whom she called her friends. इस चैप्टर में एने ने बात की है, बताया है कि किस तरीके से वो खुद को लोनली अकेला समझ रही थी और उसके पास बात करने को कोई भी नहीं था, बावजूद इसके कि उसके पास पूरी फैमिली थी और ऐसे 30 फ्रेंड्स थे उसके पास जिन्हें वो अपने फ्रेंड्स मानती थी, पर वो किसी से भी कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। वो खुद को बहुत लोनली समझ रही थी, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी। Thus she takes the decision of writing her feelings in a diary. It is unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend. इसलिए एनी ये डिसीज़न लेती है कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स है एक डायरी में लिखेगी। उसके लिए बहुत अनयूजुअल था कि वो डायरी में ये सब कुछ लिखे, लेकिन उसे एक ट्रू फ्रेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसे वो अपने दिल की बात बता सके। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो डायरी में अपनी सब फीलिंग्स लिखेगी। Thus, she decides to name her diary Kitty, and unlike other people, she is not going to just mention facts in it. She starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. इसलिए एने डिसाइड करती है कि वो अपने डायरी का नाम रखेगी किटी, और बाकी सब लोगों की तरह वो सिर्फ उसमें फैक्ट्स नहीं लिखने जा रही थी, वो उसमें अपना पूरा बैकग्राउंड लिखती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर उसकी डायरी बाद में कोई इंसान पढ़े तो उसे सब कुछ अच्छे से समझ आए, इसलिए वो अपना बैकग्राउंड सब कुछ उसमें लिख देती है। शी डिस्क्राइब्स हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड व्हेन दे ऑल माइग्रेटेड, हर अर्ली स्कूलिंग। उसने उस डायरी में सब कुछ डिस्क्राइब किया अपने फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में, कि वो लोग उसके स्कूल टाइमिंग पे अर्ली स्कूलिंग में उन लोग ने माइग्रेट किया था, वो लोग दूसरे जगह एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हुए थे। After giving a brief account of her background, she comes to the present day where she tells us about the result day. ये सब कुछ अपने डायरी में उसने लिखा बैकग्राउंड के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें बताई ब्रीफली, और उसके बाद वो प्रेजेंट डे पे आती है जहाँ पर वो हम सबको बताती है अपने रिज़ल्ट डे के बारे में। Everyone in the class is nervous about their result and boys are even making bets. Annie was quite sure about herself and her friends. उसने बताया कि किस तरीके से रिज़ल्ट का दिन था, सबके रिज़ल्ट्स आने थे और क्लास में सभी नर्वस थे रिज़ल्ट्स को लेके, और जो बॉयज़ थे वो बेट्स भी लगा रहे थे तरह तरह के रिज़ल्ट्स को लेके। एनी बहुत ज़्यादा श्योर थी अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए रिज़ल्ट को लेके। She had a good equation with all the teachers except her maths professor, who was constantly annoyed at her for her talking habits. यानी कि सबके साथ अच्छी इक्वेशन थी, सिर्फ एक प्रोफेसर थे मैथ्स के जिन्हें वो बहुत अनॉय करती थी। उन्हें उसकी टॉकिंग हैबिट्स, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते थे और वो उसको पसंद नहीं करते थे। Thus he started giving her punishments in the form of essays on weird topics such as chatterbox, to which she replied with full wit. और जो प्रोफेसर थे उन्होंने एने को पनिशमेंट देना शुरू कर दी इन द फॉर्म ऑफ एसेस। वो एसेस उसे लिखने को देते थे वियर टॉपिक्स पे, जैसे कि चैटर बॉक्स। लेकिन एने बिल्कुल भी डरती नहीं थी और वो बिल्कुल अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हुए उस एसे को अच्छे से कंप्लीट करती थी। She wrote essays that were funny and explained that this was a trait that she inherited from her mother. उसने अपने ऐसे को बहुत ही फ़नी वे में लिखा और समझाया कि ये एक ट्रेट है, लक्षण है जो वो उसे अपने मम्मी से मिला है और ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है। उसे ये जो बात करने की आदत है, जो उसकी टॉकिंग हैबिट्स है, उसकी मम्मी से मिला है और वो इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। He kept on giving her essays until wrote a satire. एने के जो प्रोफेसर थे उसने एने को जब तक एसेज लिखने को दिए जब तक उसने एक सेटायर नहीं लिख दिया। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट मिस्टर कीजिंग
never pointed her out for talking. ये थर्ड और लास्ट असाइनमेंट के बाद मिस्टर कीजिंग जो कि एने के प्रोफेसर थे उन्होंने एने को कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया कि तुम ज़्यादा बातें करते हो या तुम्हारी टॉकिंग हैबिट्स है। एने की टॉकिंग हैबिट्स के लिए उसके बाद से प्रोफेसर ने पॉइंट आउट करना बंद कर दिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर ईजी वे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।